हेलो गाइज एंड गर्ल्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि सपोज़ आप कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस से या ऐसे कुछ इन्फेक्शन से सफ़र करें तो उन्हें कैसे पहचानना चाहिए, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कब फिर आपको डॉक्टर की हेल्प लेने जाना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते क्या हैं। ये ऑब्वियसली नॉर्मल इन्फेक्शंस की तरह ही इनके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, इनके भी कुछ साइंस होते हैं, बट इनका जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। ओके, इसीलिए वी कॉल इट एज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ओके, नाउ पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विमेन। अबाउट मैन आई विल मेक अनदर वीडियो, बट इस वीडियो में मैं औरतों में जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो जनरली इंडिया में वी सी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, उसके बाद हर्पिस का इन्फेक्शन भी होता है, सिफिलिस, गोनोरिया एंड HIV भी। ऑल्दो ये बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी होते हैं। तो नाउ लेट्स सी कि इनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी डायग्नोस इट बाय आवर सेल्फ। हालांकि आपको खुद को डायग्नोसिस नहीं करना है, उसके बेसिस पे खुद से ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यू नीड टू गो टू डॉक्टर, बट देन हाउ टू आइडेंटिफाई दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसका डिफरेंस कैसे देखना है, दैट वी आर गोइंग टू सी। वेल लेट्स सी कि इसके क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसके बाद देखते हुए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको इन्फेक्शन होने के बाद, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के बाद इचिंग हो सकती है, बट ये इचिंग और भी कंडीशंस में हो सकती है, जैसे कि जुएँ अगर आपको है, प्यूबिक लाइस है, तभी भी आपको इचिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ है एबनॉर्मल ब्लीडिंग, लाइक मेंस्ट्रुअल डेज़ के अलावा और नॉर्मल दिनों पे भी आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इट कैन बी वन ऑफ द साइंस कि आप शायद सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हो। ओके, वेल इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमको एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिख सकता है। नॉर्मल जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो क्लियर होता है, लाइक एग वाइट, स्लाइटली ऑन द वाइटेस्ट साइड वो हो सकता है इवन इन नॉर्मल केसेस। बट अगर उससे हट के कुछ है, जैसे कि येलोइश हो गया, ग्रीनिश हो गया, ग्रेइश हो गया और बहुत ज़्यादा वाइट एंड कर्ड जैसी कंसिस्टेंसी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक रेड सिग्नल हो सकता है एंड आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ओके, जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसके बाद ट्राइकोमोनियासिस का एक इन्फेक्शन होता है वो हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, ये सारे इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं अगर ऐसे टाइप के कुछ अलग डिस्चार्जेस आपको दिखे। इसके अलावा अगर आपको सेक्शुअल इंटरकोर्स के समय पेन हो रहा है, देन ये भी एक रेड सिग्नल साइन है। और एक बात ये भी है कि अगर आपको के प्यूबिक एरिया में यानी प्राइवेट पार्ट के पास ऐसे पिंपल जैसे कुछ ग्रोथ दिखे छोटी छोटी, तो आप समझ सकते हैं कि या तो आप हर्पिस या सिफिलिस से सफ़र कर रहे हो सकते हैं, जो कि फर्दर चेकअप के बाद पता चलेगा। और अगर हर्पिस है तो आपको इवन लिप्स के पास भी ऐसे सॉर्ट ऑफ पिंपल्स जैसा कुछ आउटग्रोथ, ब्रेकआउट्स टाइप आएगा। हालांकि वो नॉर्मल एक्ने भी हो सकते हैं, बट अगर आपको प्यूबिक एरिया प्लस यहाँ भी आए तो ये हर्पिस का इन्फेक्शन भी सजेस्ट कर सकता है। तो आपको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ऐसे केसेस में। और एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि आपको पेशाब करते समय या मिक्सचरेट करते समय सॉर्ट ऑफ बर्निंग सेंसेशन, ऐसे जलन वाला फीलिंग आए, तो ये भी एक रेड सिग्नल होता है एंड इट कैन से कि यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम सम इन्फेक्शन। ऑल्दो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या सेक्शुअल लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये तो आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद ही क्लैरिफाई होगा। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, हो सकता है कि कभी कभी ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स वजाइना से आपके एयर पास हो, दैट फिनोमेना इज़ कॉल्ड एज क्वीफिंग। तो आपको बहुत ज़्यादा ही क्वीफिंग हो रहा है, लाइक एक हाथ दो बार होना या कभी कभार होना, इट्स वेरी नॉर्मल। बट आपको ड्यूरिंग एवरी सेक्शुअल इंटरकोर्स या इवन नॉर्मल टाइम में भी आपको क्वीफिंग हो रहा है, वजाइना से आपके एयर पास हो रही है, देन दैट कैन ऑल्सो बी अ डेंजर साइन एंड कैन सजेस्ट कि आप शायद सफ़र कर रहे हो किसी इन्फेक्शन से। अब क्यों ज़रूरी है इन इन्फेक्शंस को ट्रीट करना, इनकी ट्रीटमेंट लेना, ऐसा क्या कर सकते हैं ये हमको लॉन्ग टर्म में। एक्चुअली लॉन्ग टर्म में जो है तो ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर कर सकते हैं। बच्चे पैदा करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो। इसके अलावा इससे कुछ फॉर्म्स ऑफ कैंसर भी हो सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों की प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है।
अब ये सब हमें एबनॉर्मल साइंस दिख गए, एबनॉर्मल सिम्टम्स दिख गए, अब हमें क्या करना चाहिए? फर्स्टली यू नीड टू रन टू डॉक्टर। अगर ऐसी कोई भी एबनॉर्मल चीज़ें आपको दिखती है, जैसे कि सेक्स करते समय पेन है, बर्निंग मैक्चुरेशन यानी पेशाब करते समय जलन है, अजीब काइंड ऑफ डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का कलर नॉर्मल से कुछ हटके, कुछ ज़्यादा ही हटके है, या फिर आपको ऐसे ब्लीडिंग हो रहा है एबनॉर्मली, या स्पॉटिंग टाइप हो रहा है, या फिर आपको इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे सब बहुत सारे सिम्टम्स आपको एक साथ है, देन यू नीड टू रश टू गायनेकोलॉजिस्ट एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ गेट ट्रीटेड फॉर इट। जो भी आपको मेडिसिन दी जाती है उसका कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिए। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें भी इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स आपसे वो इन्फेक्शन आपके पार्टनर में आया हो, या शायद आपके पार्टनर से आप में आया हो, इसलिए आप दोनों को ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है गुड सेक्सुअल हाइजीन, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स, एंड उसके अलावा ट्राई टू यूज़ बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे कि कॉन्डम्स हो गया, फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, मेल कॉन्डम्स भी होते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इनसे ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो गाइज एंड गर्ल्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ऐसी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।